हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो उसी टाइम पे आप मेरे बच्चे अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ सब बच्चे लोग एकदम झन्नाटादार पढ़ाई कर रहे होंगे और एकदम अच्छे वाले होंगे। और बिल्कुल तो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। लो मैं फिर आ गया आप बच्चों को पढ़ाने, लिखाने और आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चों टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा आप बच्चों को। लास्ट लेक्चर जो आया था बेटा अपना वेक्टर के ऊपर, वो था अपने पास में यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर था। एकांक सदिश, विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश के ऊपर था बेटा। उसके अंदर एक बार बार अपन लोग फंस रहे थे, बार बार मैं बोलते जा रहा था ट्राइंगल लो, त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो। अब वो ट्राइंगल लो क्या मतलब कि माज रहा है बेटा। उस ट्राइंगल लो को अगर आपने समझ लिया तो मान के चलो कि अपना जो वेक्टर का जितना जो मेजर प्रॉब्लम है वो अपनी सॉर्ट आउट हो जाएगी मेरे बेटे। अब जो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स है, 4 वेक्टर्स है, 5 वेक्टर्स है, NTH वेक्टर्स अपने पास में है, उनको ऐड करने का 2 मेथड अपने पास में होते हैं। एक मेथड अपने पास में जियोमेट्रिकल मेथड होता है, मतलब जियोमेट्री बना करके अपन लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है एनालिटिकल मेथड होता है मेरे बच्चे। आज के इस लेक्चर में अपन लोग जियोमेट्रिकल जो मेथड है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, और जो भी है वो वही है मेरे बेटे वेक्टर के अंदर। तो मैं मेरे बच्चों को सिखाने जा रहा हूँ जियोमेट्रिकल मेथड, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, और इसी से अपन लोग आगे आगे सीखते चले जाएंगे। ट्राइंगल लो, फिर पैरेललोग्राम लो, समांतर चतुर्भुज नियम, उसके बाद पॉलीगन लो, ठीक है ना, बहुभुज नियम, ये सब कंटिन्यू इसमें चलता रहेगा मेरे बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट, है ना बेटा। देखो हाँ जी, तो अपन क्या क्या सीख रहे हैं बेटा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना बेटा। और जो ज्योमेट्रिकल मेथड अपन कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल अपन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब ये ज्योमेट्रिकल मेथड क्या बोलता है बेटा, तुम बच्चे एकदम देखो, लास्ट तक देखोगे तो पूरा समझ में बैठेगा बेटा। एक वेक्टर ए है अपने पास में, ठीक है, ट्राइंगल बनाना है भाई बेटा ना। एक मेथड, एक वेक्टर ए है बेटा अपने पास में, और एक वेक्टर अपने पास में बी है, एक वेक्टर अपने पास में बी है। अब यहां से एक चीज तो आप बच्चों को मालूम होनी चाहिए, क्या? मान लो कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। कितना है बेटा? थीटा है। अब ये थीटा बेटा, इस वेक्टर को क्या मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं? समझना बेटा, ए वेक्टर, और ये अपने पास में क्या है, बी वेक्टर। क्या मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ कहीं शिफ्ट कर सकता हूँ? इस शिफ्टिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर इसमें वीडियो बनाया हुआ है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, जरूर देखिएगा अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो। इस वेक्टर को यहाँ से उठाया और यहाँ मैंने टिका दिया, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, टेल से टेल मिल गया। टेल से टेल मिलने के बाद मिनिमम एंगल लेते हैं बेटा अपन। तो ये एंगल क्या है अपने पास में, थीटा है। मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, टेल से टेल मिल गया, टी प्लस टी अपने पास में मिल गया। मिनिमम एंगल ले लिया अपन ने, ये वाला जो बनेगा वो ज्यादा ही बनेगा, ये मिनिमम तो ये वाला ले लिया अपन ने। अब ट्राइंगल लो क्या बोलता है बेटा, ट्राइंगल ये बोलता है कि अपने पास में जो 2 वेक्टर हैं, इनका टेल से देखो, टेल से एंगल निकालना है तो टेल से टेल मिला दो या हेड से हेड मिला दो। वो एक अलग अपना एक इसका सिलेबस का पार्ट है, वीडियो अपन उस पर बना चुके हैं बेटा। आप लोग बच्चे दिक्कत हो तो जरूर देख लीजिएगा। ट्राइंगल में क्या करते हैं, ये क्या बेटा इसका टेल, और ये क्या इसका हेड। टर्मिनेट पॉइंट पे अपन इसको बोलते हैं बेटा, ये इसका टेल और ये हेड। ये बोलता है कि इसका चला जो हेड है, ए वेक्टर का जो हेड है उससे बी वेक्टर का जो है वो टेल मिला। अब सर एंगल चेंज हो जाएगा क्या? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, एंगल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा मेरे बेटे, एंगल वही रहेगा मेरे बेटे। चाहे इस वेक्टर को मैं यहां लिख लूं, चाहे इस वेक्टर को मैं यहां लिख लूं, एंगल चेंज नहीं होगा। बट ट्राइंगल वो क्या बोलता है, इस वेक्टर ए का जो हेड है, जो सर है, उससे दूसरे वाले वेक्टर का क्या मिलाओ, टेल मिलाओ। फिर आसान भाषा में बताऊंगा, समझते जाइएगा। हाँ, तो क्या किया बेटा अपन ने, ये वेक्टर ए, इससे क्या मिलाना, दूसरे वेक्टर बी का क्या मिलाना बेटा अपने को, ये दूसरा वेक्टर बी। ऐसे ये इसका टेल, ये इसका क्या है बेटा हेड, तो इसका क्या आ गया बेटा टेल मिला दिया। अब तीसरी वाली कौन सी है, यहां से तीसरी वाली ये रही। ट्राइंगल बनाना अपने को बेटा ना, ट्राइंगल अपने को बनाना है, ये तीसरी वाली हो गई। अब तीसरे वाले पर डायरेक्शन किधर लगाऊं मैं, बात ये ट्राइंगल तो बना दे, तीसरे वाले पर डायरेक्शन किधर लगाऊं मैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आपके पास में थीटा है ही मेरे बेटे।
तीसरे वाले पे डायरेक्शन किधर लगाऊं? तो देखो बेटा, इस डायरेक्शन के आपको मैं अलग अलग रूल सिखाऊंगा बेटा, लेकिन पहले समझिएगा दो वेक्टर को कैसे मिलाएंगे। पहले वेक्टर का जो क्या है, जो हेड है, जो सिर है, उसमें दूसरे वाले जो वेक्टर है उसकी क्या आएगी, पूंछड़ी आएगी, टेल आएगा उसके अंदर। ठीक है भाई, इतना तो हो गया अपने पास में। तो एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, इनके जो डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। अब तीसरे के डायरेक्शन कहां से लिखूं? अब तीसरे के जो डायरेक्शन है वही तो इंपॉर्टेंट है मेरे बेटे। और वो इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो इसको बताने के 1000 तरीके होंगे बेटा। 1000 तरीके क्या, यहां से मैं चला था, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, यहां जाके मैं रुक गया, तो ये हो गया इनिशियल और ये क्या हो गया मेरा फाइनल पॉइंट। खुबच खुबच ऐसे में गए, फाइनल पॉइंट हो गया। बहुत अच्छे सर। अब मुझे बताओ, तुम अगर यहां से यहां तुम सीधे जाओगे, ऐसे सीधे भाग के जाओगे इनिशियल से कहां पे, फाइनल पे, ऐसे सीधे भाग के जाओगे तो आपकी मुंडी किधर होगी, आपकी मुंडी होगी इधर, इनिशियल से फाइनल ऐसे भाग के जाओगे, मुंडी की डायरेक्शन ये होगी। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मुंडी, डायरेक्शन ऑफ मुंडी ये इंपॉर्टेंट रहेगी भाई बेटा। डायरेक्शन ऑफ मुंडी ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखिएगा बेटा इसको ना, डायरेक्शन ऑफ मुंडी। तो बेटा ये बोलता है कि जो तीसरी जो साइड होगी ना, तीसरी वाली साइड, ये वाली साइड ट्रायंगल की, वही तो इसका रिजल्टेंट होती है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जिसको अपन लोग आर वेक्टर से नॉर्मली अपन मोस्टली अपन लोग आर वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। तो ऐसा लिखते हैं अपन लोग कि आर वेक्टर इक्वल टू, बोलो बेटा, ए वेक्टर, ए से कहाँ गए, ऐसे बी, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अपन इसको डिनोट कर देते हैं। ऐसे अपन नॉर्मली इसको नोट करते हैं मेरे बेटे। ये तो हो गई एक बड़ी सिंपल बात वाली है ना बेटा। और सिंपल बात में फिर से ये वेक्टर ए हो गया, पहला वेक्टर जो है उसका हेड, उसके ऊपर क्या रखेंगे, दूसरे वेक्टर का टेल टिका देंगे। फिर क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे ये इनिशियल और यहाँ से चला, फिर यहाँ गया मैं, है ना, ऐसे चला मैं, यहाँ से ऐसे चला, फिर ऐसे चला मैं, बी पे चला गया, तो ये इनिशियल एरिया कौन सा होगा, फाइनल। इनिशियल और फाइनल को सीधा मिला दो। अब तुम इनिशियल से फाइनल पे भागो, प्रारंभिक से अंतिम पे भागो, ऐसे ऐसे सीधा भाग के जाओ, तो तुम्हारी मुंडी ऐसे, मुंडी ऐसे, और जो मुंडी की जो डायरेक्शन है आपकी इनिशियल से फाइनल की ओर, जो मुंडी की डायरेक्शन है वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसको कैसे डिनोट करोगे, आर वेक्टर को, अगर ये आर वेक्टर है बेटा अपने पास में, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताऊंगा अलग तरीका भी, समझते जाइए बेटा। ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, ये क्या चीज है, रिजल्टेंट वेक्टर, हिंदी में परिणामी सदिश। रिजल्टेंट अपना अपने पास में वेक्टर, या फिर नेट वेक्टर बोल दो बेटा, जो भी आप लोगों को बोलना पसंद है, नेट वेक्टर बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको पसंद है वो बोल दो मेरे बेटे। अब ये तो एक सिंपल सा केस हो गया बेटा, जो आप बच्चों को मैंने बताया। आगे चलते हैं, समझिएगा आगे में क्या, इसी चीज को अपन दूसरे वे से समझेंगे बेटा। ये वेक्टर ए, आप कैसे भी डायग्राम बना लो बेटा, ये वेक्टर क्या हो गया बेटा अपने पास में बी, ठीक है, और ये कोई ना कोई आपका एंगल रहा होगा थीटा। अच्छा बोलो मेरे बच्चों, यहां से चले, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या है बी, इनिशियल और फाइनल को सीधा मिला दो। क्या मेरे बच्चों, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है, फाइनल। तुम ऐसे गए और अब इनिशियल से फाइनल में भागे जाओ, सीधे भाग के जाओ, ऐसे सीधे भाग के जाओगे, तुम्हारी मुंडी ये, मुंडी की डायरेक्शन ये, तो यही तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को दिक्कत होगी। अब देखो, ये जो आपकी जो बुकीज जो लैंग्वेज होती है वो इसको कैसे बोलती है ना बेटा। सुनो कि भाई साहब देखो, कई डेफिनेशन है, कैसे भी बना लो बेटा इसको, लेकिन लास्ट एटलीस्ट आपको समझना है। ये वेक्टर जो है ए वेक्टर, ये वेक्टर क्या है बी वेक्टर, एक ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल सर ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल की जो दो साइड है, वन ए वेक्टर वाली, बी वेक्टर वाली, दो साइड है बेटा आपके पास में। अच्छा, दो साइड हैं, बिल्कुल सर दो साइड हैं अपने पास में। तो ये दो साइड जो हैं, ये वाली साइड किसको शो कर रही है, ये वाली शो कर रही है डायरेक्शन भी है इसकी, और प्लस मैग्नीट्यूड भी है इसका, बिल्कुल सर है इसका। ये रहा सर मैग्नीट्यूड, जितनी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रहा, और ये रही इसकी डायरेक्शन। अच्छा, इसकी ये बी वेक्टर, ये क्या होगी बी वेक्टर की, क्या होगी बेटा, इधर इधर ये वाली क्या है बी वेक्टर की, सर डायरेक्शन है बी वेक्टर की, बिल्कुल सर बी वेक्टर की डायरेक्शन भी है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो यही चीज इसके साथ भी है, डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो एक ट्राइंगल की दो साइड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं सर, इसमें तो कोई गल नहीं है सर, रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन कर किस ऑर्डर में रही हैं, इसको अपन बोलेंगे इन सेम ऑर्डर,
ओह सर, अब ऑर्डर का क्या मामला आ गया, कहाँ लेके जा रहे हो? मैं बिल्कुल सब चीज़ें बता के जाऊँगा इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे मैं खड़ा हो गया और यहाँ से मुझे जाना है यहाँ पे, तो मैं ऐसे गया, दो साइड ट्राइंगल की दो साइड जो है वो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं और इन सेम ऑर्डर का मतलब मैं बताता हूँ कि ये ऐसे गए और फिर ऐसे तुम्हें भागना है। ये सेम ऑर्डर होगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, जो भी आपको पसंद है, ये और ये सेम ऑर्डर में होनी चाहिए दो। ठीक है भाई, सेम ऑर्डर में हो गई। तो जो तीसरी जो साइड होती है इन सेम ऑर्डर में हो गई ये दो। जो थर्ड वाली जो है कौन सी बेटा, जो थर्ड जो साइड है आपकी, थर्ड साइड वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। वो भी बिल्कुल करेगी सर। ये किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को। ये भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को किसमें? सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब समझोगे, खपच तुम ऐसे भाग के जाओगे बेटा। तो ये क्या बोलता है कि जो थर्ड साइड जो होगी, थर्ड साइड ये वाली, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। बट इन आप अपोजिट लिख सकते हो, आप जो भी आपको पसंद है वो लिख सकते हो, बट इन अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, जैसा भी आप लोगों को जो भी पसंद है लैंग्वेज वो लिख लो बेटा, कुछ नहीं बढ़ता है लैंग्वेज का ना इसका। अपोजिट में ये तो तुम्हें जाना कैसे चाहिए था? ये देखो सेम ऑर्डर से चलो, खुपच खुपच खुपच, यहां से चले थे ना, वापिस आओ, चले सेम ऑर्डर। अब इधर में अगर वापिस इस पे आता तो बेटा मेरी मुंडी ऐसे होती, मेरी मुंडी की डायरेक्शन क्या होती? ऐसे होती। लेकिन मुंडी की अपोजिट डायरेक्शन, मुंडी की कौन सी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। ऑर्डर की अपोजिट जो ऑर्डर होगा उसके अंदर वो रिप्रेजेंट करती है। अब देखो फिर से एक बार कि कोई भी जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में दो जो वेक्टर हैं, ये दो जो साइड हैं, ये साइड ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ये भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, बट इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब समझ गए होंगे, ऐसे और ऐसे गए बेटा अपन लोग, सेम ऑर्डर के अंदर करती हैं। तो थर्ड वाली जो साइड होती है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट वेक्टर को शो करती है, बट इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब समझ ही गए होंगे। अब मैं एकदम आसान भाषा में बताता हूँ बेटा आपको, एकदम आसान भाषा में। अपनी बात क्या है? अपनी बात करते हैं बेटा अपन, है ना बेटा, अपनी बात करते हैं। ये बुकिश लैंग्वेज अपने काम में कहीं नहीं आने वाली है बेटा। एक ट्राइंगल के अंदर तुम भागो, तुम कहीं से भी खड़े हो जाओ एक ट्राइंगल के अंदर और फिर वहां से भागना स्टार्ट करो। ये खपच, जैसे मैं यहां से भागता हूं, भागा मैं, तो मेरे मुंडी ऐसे भागा, जहां से भागे हो वहीं पे वापिस आओ, जहां से भागे हो वहीं पे वापिस आओ। तो ट्राइंगल में जहां से तुम भागोगे वापिस वहीं आओगे, तो ट्राइंगल में दो जो आपके पास में जो साइड्स होंगी वो सेम ऑर्डर के अंदर मिलनी चाहिए, मतलब आपकी मुंडी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। दो कंटिन्यूअस साइड आपकी मुंडी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये मैं भागूंगा ऐसे, ये मुझे यहां से चलो मैं यहीं वापिस आना है, ये भागा फिर ये भागा फिर ये भागा, तो मैं वापिस जब आऊं दो कंटिन्यू मेरे मुंडी की डायरेक्शन में आ रही, ये मेरी मुंडी, ये देखिए ये मेरे मुंडी की डायरेक्शन में है, ये भी मेरे मुंडी की डायरेक्शन में कंटिन्यू, मुझे यहां वापिस आना है, तो मैं ऐसा हूं तो मेरे मुंडी की डायरेक्शन ये होगी, तो मेरे मुंडी की अपोजिट में जो आएगा, मेरी मुंडी की अपोजिट में, हाँ, मुंडी की अपोजिट डायरेक्शन में जो आएगा वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ये इतनी सी बात है बेटा, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब इस बात को तुम एकदम बिल्कुल गांठ बांध लो मेरे बेटे कि एक ट्राइंगल में मैं कहीं से भी भागूंगा और वापस मुझे वहीं आना है, तो दो कंटिन्यू मेरे मुंडी की डायरेक्शन में आएंगी, दो कंटिन्यू मेरे मुंडी की डायरेक्शन में आएंगी, वापस अगर आऊंगा तो जो मेरे मुंडी की अपोजिट में आएगी वही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब करते हैं बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन, देखो समझ ही गए होंगे बेटा। तो मुंडी की अपोजिट विपरीत, और वही क्या होती है? रिजल्टेंट वेक्टर। किस में? डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, वो तो मालूम है बेटा। एक वेक्टर अगर बना दिया तो वही मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 या फिर एग्जाम्पल नंबर 1 जो भी आपको पसंद है, ये बेटा वेक्टर ए रहा। अभी जो बनाया है इसी को बनाते चलेंगे।
ये कौन है बेटा, वेक्टर बी है। तो बोलो ट्राइंगल लो अप्लाई करो। यहाँ से चलो, ये चला मेरे मुंडी ऐसे, फिर मेरे मुंडी ऐसे, फिर मैं आऊँगा तो मैं ऐसे आऊँगा, मैं आऊँगा तो ऐसे आऊँगा, लेकिन मुझे मेरे मुंडी की अपोजिट में बनाना है, अपोजिट में बनाना आर वेक्टर। तो बोलो बेटा आर वेक्टर इक्वल टू, बोलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। और ये एंगल क्या आपका थीटा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, खैर इसका तो ये तो अपन ने रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब पूछ ली वैसे अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन आप बेटा दो प्रकार से दे सकते हो बेटा। देखो दो प्रकार से, किससे, क्या मैं इस वेक्टर ए को, ये मान लो कि आपके पास में ये वाला जो एंगल है ये अपने कुछ भी मान लिया अल्फा मान लिया, क्या मान लिया अल्फा। इस वेक्टर बी को उठा करके मैं यहां भी तो शिफ्ट कर सकता हूं बेटा ऐसे, समझिएगा। इस वेक्टर बी को उठा के मैं यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं ऐसा, तो ये ऐसा भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है बेटा आपका, ये ए के साथ कितना बना रहा है अल्फा, तो बी के साथ में कितना बनाएगा बेटा 90 माइनस अल्फा। नहीं कोई गारंटी नहीं है ना बेटा, 90 तभी बेटा ये अल्फा, ये आपका वेक्टर बी है, तो इसके साथ में भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मान लो कि बीटा एंगल बनाता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन दोनों के साथ में दे सकते हो आप, ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में, बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में। अपन दे रहे हैं एक बार ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगी बेटा, तो आप क्या बोलोगे बेटा, है ना बेटा, ये है अल्फा एंगल पे, एट अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में कितने कितने डिग्री पे जा रहा है ये, अल्फा एंगल के ऊपर ये जा रहा है मेरे बेटे, बहुत अच्छे, है ना। ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में कितने पे जा रहा है अल्फा पे, या फिर तुम ऐसा बोल दो कि ए वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बनाते हुए ये रिजल्टेंट जा रहा है। अच्छा सर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा भी आ जाए, आपको बिल्कुल घबरा नहीं है। बी वेक्टर ए वेक्टर बना दो मेरे बच्चों, बना दो। बोलो बेटा ये ऐसे गए फिर ऐसे गए, क्या ऐसे आऊंगा मैं, लेकिन मेरे मुंडी के अपोजिट बना दो सर, मुंडी के अपोजिट बना दो। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अल्फा एंगल बनाते हुए जा ही रहा है बेटा। ये अल्फा जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ आर को शो करेगा। अच्छा समझते हो जाओ बेटा, समझते हो जाओ। अच्छा इसको ऐसे बना दो तो सर, ये लो वेक्टर पी वेक्टर क्यू, बोलो बेटा, बोलिए 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 बोलिए, ये लो, है ना। भागो तुम कहीं से भी, ऐसे भागोगे, ऐसे भागोगे तो दो अपोजिट में आ गई, दो अपोजिट में नहीं आ सकती बेटा, आपके अपोजिट एक ही आएगी बेटा। तुम सोचो यहाँ से भागो, ये आपकी मुंडी की डायरेक्शन में होनी चाहिए दो कंटिन्यूअस लगातार। तो यहाँ से भागो खपच खपच, मैं यहाँ चला गया। अच्छा तो तीसरी वाली साइड बना दो आप लोग, तो वापस वहीं पे आना है तुमको। ये ऐसे भागा, ऐसे भागा, ऐसे आऊँगा मैं। अब मेरी मुंडी की डायरेक्शन तो ये होगी वापस यहीं पे आने के लिए, इनिशियल पे वापस आने के लिए ये डायरेक्शन होगी, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरी मुंडी की अपोजिट बनाऊँगा, मुंडी की अपोजिट बनाऊँगा, आर वेक्टर ऐसे आता। लेकिन ये वाला तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, बोलो बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर, ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर रिजल्टेंट हो गया। और ये इसके डायरेक्शन हो गई पी वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बनाते हुए ये जा रहा है बेटा ऐसे। अच्छा है ना, थोड़ा थोड़ा डायग्राम आप लोग सीखोगे तो बेटा बात बनेगी। देखो धीरे धीरे बात बनेगी, धीरे धीरे बात बनती जाएगी बेटा, आप लोगों की टेंशन मत लो आप लोग। हाँ जी ये वेक्टर क्या है बेटा, आपके पास में ए है, और ये मान लो कि आपके पास में वेक्टर बी है, ये आपके पास में कौन है, वेक्टर बी है। ठीक है, तो बोलो बेटा ऐसे भाग के आऊँ, ऐसे भाग के आऊँ, नहीं एक साइड पहले से आप बना दो, एक साइड पहले से बना दो, जो कम पड़ रही है वो बना दो। अब भागो बेटा इसमें, मैं ऐसे भागूँ, मैं ऐसे भागूँ, यहाँ से भागूंगा क्या, तभी मेरे पास में कंटिन्यू आएंगी दोनों, बिल्कुल सर तभी मेरे पास में कंटिन्यू आएंगी। तो मैं यहाँ से भागा, ऐसे भागा, यहाँ से भागा और वापस आऊँगा, तो मेरी मुंडी इधर, लेकिन मुंडी अपोजिट ले आना है, मैंने ये ले लिया सी वेक्टर। तो बताओ रिजल्टेंट कौन है आपका, ये मुंडी के अपोजिट ये सी वेक्टर आपका रिजल्टेंट है। और सी वेक्टर इक्वल टू, बोलो बेटा यहाँ से भागने स्टार्ट किया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आगे चल के पढ़ेंगे, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखो, चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो, एक ही बात होती है। आई होप इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। ठीक है, हाँ देखते जाइए बेटा, एक बार डायग्राम को आप लोग देखते जाइएगा, सब चीज़ें तुम्हें यहाँ से क्लियर होती चली जाएंगी। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो देखो बेटा, कोई आप किधर भी बना लो बेटा, आपको मैंने एक बता दिया कि ट्राइंगल के अंदर भागो,
आपकी मुंडी की डायरेक्शन में 2 कंटिन्यू आनी चाहिए। जहाँ से भागे हो वहीं पे वापस आ जाओ, जहाँ से भागे हो वहाँ पे वापस आ जाओ। तो जो आपकी मुंडी की डायरेक्शन की जो अपोजिट में आएगी, क्योंकि यहाँ से भाग करके तुम जब यहाँ आओगे तो आप लोग ऐसे भाग के आओगे, ये तुम्हारी मुंडी की डायरेक्शन है, मुंडी है तुम्हारी ऐसे, और तुम्हारी मुंडी की अपोजिट लेना है, मुंडी की अपोजिट में लेना है बेटा तुम्हें। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी क्या बेटा, ना कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अच्छा तुम समझ रहे हो बेटा, ये वाला एंगल, ये तो इनके बीच में एंगल है ही बेटा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये इनके बीच में एंगल चल ही रहा है बेटा, है ना, एंगल चल ही रहा है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन बेटा रखना कहाँ है बेटा इसको, एक वेक्टर का जो हेड है, एक वेक्टर का जो सर है उसके ऊपर रखना है दूसरे वेक्टर का टेल, ये हेड और इसका क्या है ये टेल रखते हुए चलना है, ये इस बात का आप लोग ख्याल रखें। नेक्स्ट और करोगे क्या, और क्या करोगे बोलो बेटा, कुछ रहेगा ही नहीं इसमें यार, ये बस सफिशिएंट है आपके लिए, सफिशिएंट समझने के लिए ऐसे सफिशिएंट है ना। अब मुझे एक बात, एकदम मेरे बच्चे प्यारी बात बताएंगे। ये रहा बेटा आपके पास में मान लो कि 3 मीटर, और ये मान लो कि आपके पास में है बेटा 4 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर और 4 मीटर, इधर कितना चला 3, इधर कितना चला 4, ट्राइंगल को कंप्लीट करो बेटा, क्यूब ये मैं इनिशियल सर यहीं पे वापस लेके आऊँ मुझे, तो अपनी मुंडी ऐसे गया ऐसे आऊँगा, मेरी मुंडी ऐसे, मुंडी के अपोजिट में लेना है, तो ये हो गया बेटा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। कितने डिग्री पे, अल्फा एंगल के ऊपर है, बिल्कुल अल्फा एंगल के ऊपर है। अब तुमसे पूछे, क्या पूछे कि ये बताओ भाई साहब रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, मान लो कि ये वाला वेक्टर क्या है बेटा आपके पास में पी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या आपके पास में क्यू वेक्टर, तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डायरेक्शन, सर डायरेक्शन ये अल्फा शो कर रहा है इसकी, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है इसमें। अच्छा अब पूछ ले इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसका मोडा क्या लगा देते हैं बेटा, उसका मोड, मोड में डायरेक्शन हट जाएगी, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मतलब डायरेक्शन नहीं आएगी बेटा। तो आर वेक्टर का मोड इक्वल टू आर, और ये अपने को निकालना है। तो मेरे बच्चों को तकलीफ थोड़ी है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो इस ट्राइंगल को देखो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप मैग्नीट्यूड देखो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका परिमाण कितना है बेटा, ये कितना लंबा है, कितना लेंथ है बेटा इसका 3 मीटर, इसका लेंथ कितना है बेटा 4 मीटर। तो मेरे बच्चों ये बताओ इसका लेंथ कितना हो गया। अब आप बच्चे तो बहुत समझदार हो, सर ये 3 है ये 4 है, तो सर आर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका रूट, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी मेरे बच्चों ने। बोलो बेटा, तो r इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, और ये कितना हो गया बेटा 16, ये कितना हो इसका रूट, तो r इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 मीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आप भी मैग्नीट्यूड की बात कर लो, 3 मीटर है, ये 4 मीटर लंबा है, और ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा इसकी। नंबर टू बात करता है डायरेक्शन की, किसकी बात करता है, डायरेक्शन की बात करता है। तो भाई डायरेक्शन की भी बात करवा लो बेटा, इससे करवा लो डायरेक्शन की बात भी। देखो डायरेक्शन की बात के लिए बोलो बेटा, ये क्या है मेरे बेटे, अगर ये एंगल है तो ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका बेस। तो बोलो बेटा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा रे? ओहो सर परपेंडिकुलर बेस सर टेन ही बनेगा, तो टेन अल्फा लगा दो मेरे बेटे, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपने पास में 4, और बेस कितना है बेटा 3। तो मेरे बच्चे बताओ बेटा टेन अल्फा इक्वल टू 4/3, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 इनवर्स 4/3, ये इसकी क्या हो गई बेटा डायरेक्शन हो गई बेटा, इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। किसके साथ में, विथ रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर। देखो पी वेक्टर के साथ में ही एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हो गई। अच्छा इसको बेटा तुम वैसे भी कर सकते थे, जब 4/3 का जब मामला आता है ना, 4/3 का जब मामला आता है, तो आप बच्चों को मालूम होना चाहिए 4/3 का अगर माजरा आता है तो थोड़ा सा आप लोग बच्चों को याद होना चाहिए। देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये। अब बच्चे बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा एंगल क्या लें, ये तो 90 है ही बेटा, अगर ये मैं ये ले रहा हूँ 37 डिग्री, तो बेटा ये 90 है, पूरा 180 होना चाहिए, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा 53। समझिए मेरी बात को बेटा,
ये 37 37, ये कितना हो गया, ये 90 है, ये 37 है, तो ये कितना होगा 53 हो गया बेटा। अब देखो बेटा, ये हाइपोटेनिस जो है ये तो हमेशा ही कितना आएगा बेटा 5 आएगा, इसका करंट तो हमेशा ही कितना आएगा बेटा 5, 3 और 5, 3 और 4 की बात कर रहे हैं। अब 3 किधर आएगा बेटा, तो आप बच्चों को क्या मालूम होना चाहिए, ये छोटा एंगल है, ये क्या है छोटा एंगल, ये देखो बड़ा एंगल तो बड़ी 90 के सामने वाली, बड़ा एंगल तो बड़ी वैल्यू, ये इसमें ये छोटी तो इसके सामने 3, ये बड़ा तो इसके सामने 4, येलो ट्रायंगल हो गया बेटा। अब यहां से तुम अगर 10 लगाना चाहो तो तुम बता सकते हो बेटा। अब आपके पास में क्या आ रहा है 4/3, 4/3 आ रहा है आपके पास में, तो क्या इस ट्रायंगल को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ बेटा। मैं थोड़ा मेरे बच्चों मेरा साथ देना बेटा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, देखो इसके अकॉर्डिंग ये 3 हो गया, ये क्या होगा 4 हो गया, तो बोलो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये होगा बेटा आपके पास में 5, ये 90, इसके सामने ये कितना होगा 53 डिग्री हो गया, और ये कितना होगा 37, क्यों हुआ 3 है तो 3 के सामने वाला छोटा एंगल आएगा, ये 4 है तो इसके सामने बड़ा एंगल आएगा। अब ये जा किधर रहा है, जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, ये किधर जा रहा है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या बेटा, ये ईस्ट है बेटा और ये क्या है मेरे बेटे नॉर्थ है, आ हा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बात समझ ही रहे होंगे बेटा, है ना। तो ये ईस्ट और नॉर्थ, तो आप बता सकते हो ना बेटा, ये रहा सर ईस्ट, ये क्या रहा आपके पास में नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ के अंदर जा रहा है, कितने डिग्री पे जा रहा है ये 53 डिग्री पे जा रहा है, किसके साथ में ईस्ट के साथ में 53 डिग्री पे जा रहा है। क्या इसका डायग्राम ऐसा ही बनेगा, ये वाला जो है ये तुम्हारा क्या है बेटा ईस्ट, ये अपना क्या है बेटा नॉर्थ, ये तुम्हारा रिजल्टेंट, ये अपना रिजल्टेंट, ये वाला एंगल, ये देखो ये 4, ये 3, ये 4 और ये 3, तो ये वाला एंगल कितना बना बेटा 53 डिग्री बना। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो कि अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ईस्ट के साथ में 53 डिग्री पे जा रहा है, कितने डिग्री पे 53 पे, और नॉर्थ के साथ में कितने पे जा रहा है, कितना बच गया ये 90 है, तो कितना बच गया 37, नॉर्थ के साथ में 37 37 पे और ईस्ट के साथ में 53 पे जा रहा है, तो तुम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप एक छोटी सी कहानी आपको समझ में आई होगी मेरे बच्चों। तो ये सब कुछ आपके बारे में ट्रायंगलों के बारे में है। तो ट्रायंगल बड़ा आसान है, एक ट्रायंगल के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ो, वहां से तुम भागना स्टार्ट करो, भागना सबको आता है, भागना स्टार्ट करो, दो साइड जो है ट्रायंगल की वो आपके सेम ऑर्डर में आनी चाहिए, मतलब आपकी मुंडी की डायरेक्शन में आनी चाहिए कंटिन्यू, और फिर जहां से चले वहीं वापस पहुंचना है, तो आते समय जो आपकी मुंडी की अपोजिट होगी, आपकी मुंडी की अपोजिट डायरेक्शन में जो तीसरी साइड है वही आपका रिजल्टेंट होगा। नेक्स्ट, अब बेटा नंबर 2 आपका लो कौन सा है, नंबर 2 है पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो क्या बोलता है पैरेललोग्राम लो बेटा, समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लो। ये कुछ भी नहीं है मेरे बेटे, कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक मामला मालूम होना चाहिए, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। अलग से नहीं पढ़ेंगे बेटा इसको, अलग से रटने की जरूरत नहीं है बेटा ना, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को शिफ्ट करना है ना, देखो बस इतना सा मामला होना चाहिए। अब बच्चों को फिर भी अगर बता दूं मैं, एक वेक्टर को तुम कहीं भी घुमा सकते हो, कहीं भी भगा सकते हो, बस उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए और उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। एक वेक्टर को तुम कहीं भी भगा लाओ, कहीं भी घुमा लाओ, कहीं भी दौड़ा लाओ, बस उसका एम मत बदलो, डी मत बदलो, मैग्नीट्यूड मत बदलो, डायरेक्शन मत बदलो, मान मत बदलो, दिशा मत बदलो, ये वो बोलता है, ये मांग है, उसकी डिमांड है, वरना उसका हट जो है वो ब्रेक हो जाता है। ये मेरा आपको बताया, थोड़ा पहले देख लेना बड़ा, अगर दिक्कत हो तो पीछे का वीडियो। अच्छा, अब जैसे वही एग्जांपल है जो अपने पास में था, उसी को लेता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, ए वेक्टर, और कोई सा भी ले लो बेटा, आप लोग कोई सा भी ले लो, ये बी वेक्टर, ये कौन है बेटा बी वेक्टर, ये एंगल आपके पास में 90 हो सकता है, 90 हो नहीं हो, अपन लोग सब करेंगे वो अपना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, वापिस यहीं आना है, वापिस यहीं आना है, तो मैं आऊँगा तो ऐसे आऊँगा, तो मेरी मुंडी के अपोजिट में रिजल्टेंट वेक्टर, ये एंगल अल्फा। अच्छा, क्या मैं आप बच्चों को मैं ऐसे सिखा सकता हूँ, जरा देखिएगा, इस वेक्टर बी को मैं क्या यहाँ ऐसा कैसा शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इस वेक्टर बी को मैं उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इस वेक्टर बी को, तो बोलो हाँ सर शिफ्ट कर लो, बस एक्स अक्ष के साथ में कितने डिग्री पे था 90 पे, तो एक्स अक्ष के साथ में 90 डिग्री पे टिका दो बेटा इसको, तो ए वेक्टर ऐसा का ऐसा,
ए वेक्टर ऐसा का, शायद मैंने छोटा बना दिया, बिल्कुल ए वेक्टर ऐसा का ऐसा बेटा। ये तुम्हारा आर वेक्टर, तुम्हारा नहीं मेरा भी, ये तुम्हारा आर वेक्टर। और बी वेक्टर को उठा करके ऐसा का ऐसा यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दो सर, ये तुम्हारा बी वेक्टर। बोलो बेटा यस और नो। हाँ जी सर, तुम शिफ्ट कर सकते हो। क्या मेरे बच्चों इस कंडीशन में क्या तीनों के, पहली बात देखो, तीनों के क्या मिल गए, टी प्लस टी प्लस टी, तीनों के टेल से टेल मिल गए। बोलो मिले कि नहीं मिले? बस ये ट्राइंगल था ना, ये ट्राइंगल था, खुबच खुबच ऐसे आऊंगा, मुंडी के अपोजिट, ये रिजल्टेंट उठा करके इसको यहां रख दिया, इस वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, ये वाला डायग्राम बन गया। अब ये क्या चीज है, क्या चीज है बता सकते हो बेटा? क्या तुम्हारा पैरेललोग्राम बन गया? हाँ जी, कुछ कुछ आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। ये सब मोटा चल रहा है क्या ये? हाँ जी भाई साहब, मत चलो यार इतना मोटा। हाँ, कुछ कुछ आपका पैरेललो, ये अभी भी मोटा चल रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम जैसा तुम्हारा बन गया मेरे बेटा, ये यही तो तुम्हारा है बेटा, ये तो पैरेललोग्राम लो। तो जो ट्राइंगल के अंदर जो रिजल्टेंट था, अभी रिजल्टेंट तो बेटा वही है, बिल्कुल सर वही है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही बात है। तो आप इस केस में क्या बोल देते हो, टी 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 मिले होने चाहिए बेटा, तीनों के टी 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 मिले होने चाहिए, बिल्कुल सर ओके। अब ये क्या बन गया बेटा आपका इस कंडीशन में, इससे ये आपका जो पैरेललोग्राम जो बन रहा है, इस पैरेललोग्राम के अंदर ये क्या बन गया बेटा अपना, इस पैरेललोग्राम के अंदर ये बन गया बेटा अपना डायगोनल। क्या बन गया बेटा? डायगोनल अपना बन गया, विकर्ण अपना बन गया बेटा। तो आप क्या बोल दोगे कि यार एक ट्राइंगल अगर मेरे पास में, खबच खबच खबच, तो एक ट्राइंगल अगर मेरे पास में है, तब रिजल्टेंट कौन है बेटा? रिजल्टेंट है मेरी मुंडी की अपोजिट आने वाला, मुंडी की अपोजिट आने वाला मेरा रिजल्टेंट है। जब तुम्हारे पास में एक पैरेललोग्राम बना दिया गया हो तो क्या बोलोगे, से जो डायगोनल है वही तो रिजल्टेंट है, परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी सदिश। रिजल्टेंट तो वही रहेगा ना, रिजल्टेंट थोड़ी चेंज हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तुम मेरी प्यारी प्यारी बातें समझ ही रहे होंगे। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है बेटा, इसको उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया आपके पास में पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब रिजल्टेंट तो वही है, बिल्कुल सर वही है। तो अब ये क्या बन रहा है इसका, डायगोनल। तो आपने बोल दिया कि सर एक डायगोनल जो होता है वो इसका रिजल्टेंट होता है, कौन सी बड़ी बात है। चलो भाई और देख लेते हैं मेरे बच्चों, तुम्हें एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए ना, एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए। ये वेक्टर क्या है बेटा आपका ए, ये वेक्टर क्या है मेरे बेटे आपका बी। बोलो बेटा मुझे करना है, ये लो। ऐसे घबराना नहीं है बेटा, ऐसे यहाँ से चलेंगे, ऐसे चले, ऐसे चले, मैं ऐसे जाऊंगा, चला यहाँ से था, खुपच खुपच ऐसे जाऊंगा बेटा, लेकिन मुंडी के अपोजिट आर वेक्टर। तो क्या लिखोगे बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, कोई भी किसी प्रकार हर्ज नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों को, बिल्कुल सर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बात सही है। कोई भी एंगल मान लो, अल्फा बीटा गामा जो भी आपको पसंद है वो मान लीजिएगा। अब इसको क्या करना है बेटा, अपने को शिफ्ट करना है। तो बोलो बेटा क्या करूं, मुझे तो डायगोनल बनाना है। तो ये वेक्टर क्या होगा बेटा ए, क्या मेरे प्यारे बच्चों ये जो वेक्टर बी है इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दूं, देखो आपका ये आर वेक्टर ऐसे जा ही रहा है बेटा, ये तुम्हारा आर वेक्टर है, इसके साथ में अल्फा पे पहले से जा रहा था बेटा। इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ रख दो, बिल्कुल गुरुजी रख दो। ये लो, ये कौन है अपना बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये तुम्हारा कंप्लीट होगा डायगोनल। आई होप समझ रहे होंगे बेटा, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो बेटा, इसको कंप्लीट कर लो, ये तुम्हारा। तो ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश तुम्हारा होगा। आई होप मेरे बच्चों को बात जम रही होगी बेटा ना, जम रही होगी ना। तो अब ए और ये इसमें अंतर नहीं है मेरे बेटे, है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको जो पसंद है वो बना लो, जो आपको पसंद है वो बना सकते हो आप लोग, है ना, जैसा आपको पसंद है। अच्छा ये क्या है बेटा ए वेक्टर, क्या है बेटा बी वेक्टर, ये क्या है मेरे बेटे ये ऐसे आऊंगा, तो ये तो होगा बेटा सी वेक्टर। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, सी वेक्टर इक्वल टू, बोलो बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है मेरा सर रिजल्टेंट, सी वेक्टर क्या है मेरा रिजल्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसको ऐसे बना दूं, ये कौन है बेटा ए वेक्टर, ये कौन है बेटा अपना सी वेक्टर, ये एंगल क्या है अल्फा, और इसको उठा के ऐसा कैसा यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो ये वेक्टर कौन सा हो गया बी वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत। अब ये क्या बन गया बेटा अपने पास में,
अपने पास में क्या बन रहा है, इसका डायगोनल बन रहा है, रिजल्टेंट तो यही है बेटा। अभी सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तुम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा, अब इसके आगे मैं एक चीज क्या बताना चाह रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समझना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड में। इसी को शिफ्टिंग सिखाया सर आपने, तो शिफ्टिंग सिखाया तो हम तो पूरा निचोड़ निकालेंगे आपने जो सिखाया। ये कौन है बेटा आपके पास में, ये ए वेक्टर, ये कौन है मेरे बेटे आपके पास में बी वेक्टर, और ये कौन है बेटा अपने पास में, ये है अपने पास में सी वेक्टर। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्या मेरे बच्चों, क्या मैं इसको इस बी वेक्टर को उठा करके, बी वेक्टर को उठा के अपने यहां रखा है, तो यहां से चले यहां से चले, ये रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब सर आप जो है वो ए वेक्टर को भी तो ऊपर रख सकते हो, किसको, ए वेक्टर को तो ऊपर रख सकते हो। हाँ, मैंने बी को भी तो लिया, मैं ए को ऊपर लेके जा रहा हूं, ए को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, ये लो बेटा, ए वेक्टर डायरेक्शन वही है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर मैंने यहां शिफ्ट कर दिया इसको बेटा। तो अब डायग्राम कैसा बन गया, अब आपका डायग्राम बन गया कुछ ये कौन है बेटा बी वेक्टर, ये कौन है बेटा ए वेक्टर, ध्यान से देखना बेटा, और ये कौन है आपका सी वेक्टर, ये कौन है सी वेक्टर आपका। जरा देखो बेटा, अब रिजल्टेंट कौन आ रहा है बेटा, रिजल्टेंट कौन, आप क्या बोलोगे, सर दो कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में आनी चाहिए मेरी मुंडी की। हाँ सर, यहाँ से मामला बैठ जाएगा, मतलब ये इनिशियल यहाँ से चलूंगा मैं, कुपैच दो कंटिन्यू में मुंडी के डायरेक्शन में, ऐसे वापिस आऊंगा मुंडी के अपोजिट, तो सी वेक्टर ही रिजल्टेंट है। बोलो ये क्या है बेटा, बी वेक्टर, यहां से चलना स्टार्ट किया बी वेक्टर, और ये क्या है मेरे बेटे ए वेक्टर। आपको क्या मैं बताना चाहता हूं, पहले ये जो रिजल्टेंट था वो ए वेक्टर, या फिर बोलूं तो ये जो तुम्हारा एक्स अक्स है इसके साथ में कितने एंगल पे जा रहा था, ये अल्फा पे। बताओ भाई बेटा, अब कितने पे जा रहा है बेटा, अब भी तो अल्फा पे जा रहा है, अब भी तो कितने पे जा रहा है बेटा अल्फा, इसको तो अपने बदला नहीं है, तो वैसा का वैसा ही है, अपने सिर्फ इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखा है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या रिजल्टेंट वेक्टर चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में कौन था रिजल्टेंट, सी वेक्टर, और जब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो रहा है तब भी रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर। डायरेक्शन बदली क्या, नहीं बदली, पहले कितना बना रहा था अल्फा, पहले कितना बना रहा था बेटा ये अल्फा, अब भी कितना बना रहा है बेटा ये अल्फा, वो तो वही का वही है, ये तो वही का वही है, ए को तो उठा के अपन रखा है यहाँ पे, बिल्कुल। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ मेरे बेटे, है ना, मीनिंग क्या हुआ, और रिजल्ट जो है इसका वो ये हुआ कि देखो इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों को देख के मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, दोनों को, कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इसको अपन लोग बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में अपन बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब ये होता है कि दो वेक्टर का जो एडिशन होता है, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, उसके अनुसार चलता है। सिंपल भाषा में मतलब हुआ कि बेटा देखो बात ऐसी है मेरे बेटे, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू, बोलो बेटा डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो लिख सकते हैं ना बेटा अपन लोग। अच्छा, और पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू, बोलो बेटा क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। सर मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप समझ में आया होगा बेटा। ये ट्राइंगल लो और आपका जो पैरेललोग्राम लो है। अब ये मत बोलना सर ट्राइंगल लो अलग है पैरेललोग्राम लो अलग है, नो मेरे बच्चे बोलेंगे सर शिफ्ट तो किया वेक्टर को, शिफ्ट करते तो वो पैरेललोग्राम बन गया, तो ऐसे बिल्कुल रट्टा नहीं मारेंगे 1% भी। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज देखो बेटा ना, अच्छा कम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़ा बेटा, कम्यूटेटिव लॉ में क्या जाना मेरे बच्चों ने, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अरे बेटा सीट बदल दो एक दूसरे की, बी और ए की, इन दोनों, ये दोनों जो हैं इन दोनों की सीट चेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वेक्टर के एडिशन में। बात बड़ी सिंपल सी है, ए की सीट पे बी को बैठा दो, बी की सीट पे ए को बैठा दो, ए की सीट पे बी को और बी की सीट पे
एक को बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा इस बात से। अच्छा, दूसरा इसी प्रकार होता है बेटा एसोसिएटिव लॉ अपना, है ना बेटा। एसोसिएटिव लॉ, इसको हिंदी में तो क्या बोलते हैं, सहचर्य नियम बोलते हैं हिंदी में, है ना। हाँ, इट्स ओके फाइन, है ना। एसोसिएटिव लॉ अपन इसको बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ अपन इसको बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ सहचर्य नियम, है ना बेटा। ये क्या होता है, बहुत सिंपल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर कहीं पे ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तुम अलग अलग लिख दो बेटा, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसका तुम एग्जांपल लेना चाहो तो ले लो बेटा। मान लो कि ये है बेटा आई कैप प्लस जे कैप आपके पास में, और ये है 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा मैं आपको। सी वेक्टर मान लो कि 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप है। तो मैं आपसे बच्चों से कहूँ इनको दोनों को ऐड करो तो आप क्या बोलोगे, सर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस बी वेक्टर कितना है बेटा 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस सी वेक्टर कितना है 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। तो फिर आप ऐड करोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 और 3 कितने हो गए बेटा 5 आई कैप, और ये कितना 3 2 5, ये भी कितना होगा 5 जे कैप। तो फाइनल कितना हो गया बेटा आपके 5 और 1 6, 6 आई कैप, 5 और 1 6, 6 जे कैप। आप ऐसा लिखोगे, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को ऐसा करके देख लो बेटा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, मैं ऐड करवा देता हूँ। पहले ए और बी का लिख रहा हूँ बेटा, पहले मैं ये 2 और ये कितना हो गया बेटा 3 आई कैप, 2 और 3 प्लस का 3 जे कैप। इसमें जोड़ना सी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, सी वेक्टर कितना माना था 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। तो बोलो बेटा कितना हो गया 6 आई कैप प्लस का 6 जे कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ को एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, 2 वेक्टर का एडिशन। आई होप बच्चे लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। इसका मीनिंग काम में आ जाती है, ये वाली प्रॉपर्टी काम में आ जाती है, ये वाली प्रॉपर्टी भी काम में आ जाती है, थोड़ा खोपड़ा खुलना चाहिए। अब अगर तुम्हें कोई ये कहे बेटा, देखो समझते चलना यार बेटा, है ना, बिल्कुल, कि आपको क्या करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। अब कैसे करेंगे बेटा, देखो आपको एक्चुअली बताऊं तो 2 वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। चाहे एडिशन बोलो चाहे सब्ट्रैक्शन बोलो, एक ही बात है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है कुछ सब्ट्रैक्शन जैसा, सिर्फ एडिशन ही होता है। तो आप इसको अलग से ऐसे पढ़ लेते हो कि 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। बेटा सब्ट्रैक्शन मत पढ़ो, आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो, क्या इस वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मेरे साथ में हो बेटा आप लोग इस बात में? तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं वो बिल्कुल साथ में होंगे। ए वेक्टर सब प्लस माइनस बी वेक्टर कर दो। अच्छा, अब मैं एक बात और पूछ लेता हूं बेटा आप बच्चों से, बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में किसी चीज का डिफरेंस है? बेटा छोटी छोटी चीजें बताई हुई हैं। इसी प्रकार ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर में किस चीज का डिफरेंस है, सी वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर में किस चीज का डिफरेंस है। तो आप बच्चे सीधी सीधे बात बोल दोगे, बोलो सर आप तो पहली क्लास की चीज पूछ रहे हो हमसे। अच्छा, बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मतलब हुआ सर इसका भी वैल्यू बी, मैग्नीट्यूड बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप बोलोगे सर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन एम, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। शायद मेरे बच्चे मेरे साथ में होंगे, इस बात से सहमत होंगे। बी और माइनस बी में, ए और माइनस ए में इक्वल वेक्टर नहीं, मैं पीछे हूँ, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो आ जाओ मेरे बच्चों, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं मेरे बेटे, इधर देखो फिर से एक बार, ये कौन था बेटा अपना ए वेक्टर, प्लीज आई एम सॉरी। अच्छा बेटा, और ये अपने पास में कौन है बेटा, ये अपने पास में बी वेक्टर, कौन है बेटा बी वेक्टर, और ये कितना है बेटा अपने पास में 90। इससे 90 को ले रहे हो बेटा, और दूसरे से भी बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना। ऐड करना पहले ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ऐसे गए मेरे मुंडी, ऐसे गई मेरे मुंडी, मुझे वापस यहाँ पे आना है। अगर मुझे वापस यहाँ पे आना तो मेरे मुंडी ऐसे, तो ये रिजल्टेंट आर वेक्टर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर हो गया अल्फा एंगल पे।
अब क्या बोला गया बेटा आपसे, अब ये बोला गया कि ए वेक्टर में क्या ऐड करना है, ए वेक्टर में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर। तो बताओ बेटा, अगर ये बी वेक्टर है तो बताओ बेटा माइनस बी वेक्टर किधर है। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख दे रहा हूं बेटा, ए वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर किधर है, बी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर की अपोजिट कौन सी होगी बेटा, बी वेक्टर की अपोजिट ये होगी, ये हो गया बेटा बी माइनस बी वेक्टर आपके पास में। कोई दिक्कत, ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है, ये अगर ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है। अच्छा अब देखो, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो भाई। ये शो नहीं होगा यार बच्चों, आपको शो नहीं होगा, मैं रेड वाले चूज करता हूँ। अब बोलो, अब इसको दोनों को देखिए, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, बोलो भागो, वेक्टर ए वेक्टर बी वापस यहीं पे आना है, तो मेरा रिजल्टेंट ये आएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल ये आएगा। किधर, ये चला ये चला, मेरी मुंडी ऐसे, तो मेरे मुंडी की अपोजिट डायरेक्शन में आर वेक्टर, इसको मैं R1 वेक्टर बोल दूं, इसको मैं R2 वेक्टर बोल दूं। अब ये भी कुछ ना कुछ एंगल पे जा रहा होगा बेटा, ये भी, ये मान लो कि बीटा एंगल है। कितना एंगल है बेटा, ये बीटा एंगल मान लो बेटा। तो ये भी तो एडिशन है, तो इसमें R2 वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, R1 वेक्टर क्या आएगा, R1 वेक्टर ये ए वेक्टर, ये कौन है बेटा बी वेक्टर, तो ये R1 वेक्टर बराबर आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जरा इसका भी बताओ R2 वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस ये कौन है बेटा माइनस बी वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। क्या दोनों वेक्टर सेम ही, क्या अलग अलग है, दोनों वेक्टर सेम ही है कि अलग अलग है बेटा, दोनों वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट, R1 एंड R2 डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर है बेटा। क्यों सर, बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, ये 3 ये 4, ये 3 का है ये 4 का है, तो ये 3 है तो ये -4 है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसे 4 ही तो आएगा, इसका भी बात तो सही है बेटा, लेकिन क्या डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हो गई, कैसे, ये देखो, ये क्या मेरे बेटा ईस्ट है ना बेटा, वेस्ट नॉर्थ, और ये क्या है बेटा साउथ, ये आपका R1 वेक्टर एक्स ईस्ट के साथ में है ना, ये ईस्ट के साथ में कितना एंगल बना रहा है बेटा अल्फा। अब R2 वेक्टर किधर है, R2 वेक्टर ये रहा, R2 वेक्टर ये रहा बेटा, कितना है बेटा ये बीटा, ये R2 वेक्टर रहा। अब R1 वेक्टर जो है वो किधर जा रहा है बेटा आपका, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। कौन सी में, ईस्ट और नॉर्थ में, नॉर्थ के अंदर है ना बेटा, ईस्ट और नॉर्थ, ये देखो ईस्ट और नॉर्थ के अंदर है बेटा आपका R1 वेक्टर। R2 वेक्टर किधर है, दैट्स योर R2 वेक्टर, दैट्स योर R2 वेक्टर। R2 वेक्टर किधर है सर, R2 वेक्टर जो है वो ईस्ट और साउथ और ईस्ट में, साउथ ईस्ट के अंदर है, सॉरी इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है बेटा ये, और R2 वेक्टर किधर है, साउथ ईस्ट के अंदर है। तो क्या दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, हाँ सर डिफरेंट डिफरेंट दोनों की डायरेक्शन है, इसलिए दोनों वेक्टर भी क्या है बेटा डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए कोई अगर आपसे ये कहे कि बेटा कि ये दोनों जो वेक्टर हैं आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या फिर आर वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर में क्या डिफरेंस होगा, तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, अच्छे। आगे बढ़ें बात को, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट। हाँ बेटा देखो, ये वेक्टर ए, अगर ये बी वेक्टर है ऐसे, तो मुझे बताओ बेटा आर वेक्टर कहाँ है बेटा आपका, तो देखो ढूंढो, आप लोग ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया बेटा, सीधा टेल से टेल मिला हुआ ना बेटा, क्या मिला हुआ टेल से टेल, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा बेटा आपका, पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो यही कहीं से आएगा सर, यही कहीं से आएगा रिजल्टेंट। क्या इसी से पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा, इसी से पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो अच्छा देख लो, ये बी वेक्टर इसको उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ, बी वेक्टर को उठा के यहाँ रखूँ मैं, ये बी वेक्टर जो है इसको उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ, देखिएगा बेटा बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रखूँ, ऐसा कैसा, ये बी वेक्टर उठा के यहाँ रखूँ, ट्रायंगल बन रहा है खुपच खुपच खुपच, ट्रायंगल बन रहा है बेटा आपका, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, तो टेल से टेल मिला, मतलब आपको सीधा डायगोनल शो कर देना मेरे बेटे, डायगोनल आपको शो कर देना है। ये मान लो कि आपके साथ में इसके साथ में बना रहा है अल्फा, कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। माइनस बी वेक्टर किधर है बेटा, माइनस बी वेक्टर, वेर इज योर माइनस बी वेक्टर, वेर इज योर माइनस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है
ये बी वेक्टर, तो ये रहा बेटा अपना कौन, ये रहा कौन अपना माइनस बी वेक्टर रहा बेटा आपके पास में। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, बोले कैसे चल रहा है भाई, तेरे को रेड किया था मैंने तो, हाँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो बताओ थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो बेटा मुझे बताओ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बेटा एंगल के लिए क्या बताया था, टेल से टेल, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ताल से ताल, ए वेक्टर बी वेक्टर ताल से ताल मिली हुई है, मिनिमम एंगल थीटा आपको दे रखा है। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में इतना है, तो बताओ ए वेक्टर, माफी चाहूँ, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के साथ में एंगल कितना होगा। तो मेरे बच्चे क्या बताएंगे, सो ए वेक्टर ये रहा, माइनस बी वेक्टर या टेल से टेल मिला हुआ है, टेल से टेल मिला हुआ है, ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा का पूरा एंगल कितना होता है बेटा, पूरा का पूरा कितना होता है बेटा, 180 होता है। कितना होता है बेटा, 180। इस 180 में से, इस 180 में से ये वाला जो एंगल है, ये वाला कितना है मेरे बेटे, थीटा है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला बचा 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस थीटा ये बच जाएगा आपके पास में, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा आपके पास में बचेगा। इसलिए अगर बेटा आपके पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल दे रखता हो 60 डिग्री, कितना दे रखा हो बेटा, 60 डिग्री दे रखा हो, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना हो जाएगा, आप सीधा ले सकते हो 180 माइनस कितना था बेटा, दोनों के बीच में 60 डिग्री बेटा, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सिंपल भाषा में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर अपने को 60 डिग्री दे रखा है, तो ए वेक्टर और माइनस बी के बीच में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 180 में से उसको कम कर दूंगा बेटा। बात बहुत क्लियर है। या फिर बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है, तो बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के बीच में, तो भी बेटा 180 माइनस का थीटा आप बच्चों को कर देना है। बड़ी सिंपल सी बात है। आई होप ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ ही रही होंगी बेटा ना। हाँ, आप सुनो बेटा एक बार, है ना, एक बात मेरी सुनो। कौन सी बात, फिर वही कौन सी बात बताया गया था बेटा आपको, आपको ये बताया गया था बेटा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। व्हाट इज दिस, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव आपका लो था, करके दिखाया था बेटा। कैसे, नहीं नहीं फिर करेंगे बेटा, फिर करेंगे, टाइम है अपने पास में, इतना अपन कोई भागदौड़ में नहीं है बेटा। ए वेक्टर और आप लोगों ने, आप बच्चों ने, चलो इसको कर लेते हैं, ये कौन है अपने पास में बी वेक्टर, पूरा करके जाएंगे ना बेटा। ये कौन है अपने पास में बेटा, ये है अपने पास में सी वेक्टर, ठीक है। तो आप बच्चों ने लिखा कि सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई जल्दबाजी नहीं बेटा अपने पास में। अपन ने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया बेटा, अपन ने इसको उठा के यहाँ रख दो बेटा, तो या फिर बी को उठा के इधर भी रख दूं मैं, तो ये है अपने पास में ए वेक्टर, ये बी वेक्टर को मैंने उठा के रख दिया बेटा, ये अपने पास में कौन है बेटा सी वेक्टर, ये अल्फा एंगल में था तो मैंने भी यहाँ पे अल्फा शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे क्या लिखा बेटा मैंने, इस ए वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, तो बेटा ये कौन हो गया बेटा अपने पास में बी वेक्टर, ये कौन है मेरे बेटे अपने पास में सी वेक्टर, कितने डिग्री पे अब भी है, अल्फा के ऊपर है। ए वेक्टर को उठा के ऐसा कैसा यहाँ पे, ए वेक्टर को उठा के ऐसा कैसा यहाँ पे, ये आपका ए वेक्टर है मेरे बेटे, ठीक है। रिजल्टेंट बोलो, खुपच खुपच खुपच, डायरेक्शन ऐसे ही है ना। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया था आपके पास में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, आपने बोल दिया था ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। हाँ बिल्कुल, मैं भी बात मानता हूँ बेटा आपकी, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब सुनना बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या मेरे बच्चों में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या इक्वल हो सकता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, या फिर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। मैं आप बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्या मेरे बच्चों इंटरोगेटिव लगा रखा है, क्या ये जवाब देना बेटा सोच समझ के जवाब देना बच्चों, क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा बेटा। कौन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन
करता है। ये क्या है मेरे बेटे, सब्ट्रैक्शन। पहली बात तो मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, फिर भी सब्ट्रैक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो चलो करके देख लेते हैं बेटा, है ना, करके देख लेते हैं अपना क्या जाता है। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ है, ये लो, ये कौन है बेटा अपने पास में, ए वेक्टर, और ये कौन है अपने पास में, बी वेक्टर। चलो ले लो बेटा कोई भी एग्जांपल ले लो, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो माइनस बी वेक्टर किधर है बेटा, सर माइनस बी वेक्टर ये रहा, माइनस बी वेक्टर ये रहा। इट्स ओके फाइन। ओके, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये रहा, कुछ ना कुछ एंगल बेटा, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या लिखा इसको, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ये कुछ कुछ इधर से आएगा मेरे बेटे। तो आर वेक्टर इक्वल टू आप लोगों ने क्या लिखा, देखो इसको उठा के तुम यहाँ रख सकते हो ना, ए वेक्टर, तो ये हो गया आपके पास में ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है बेटा। अच्छा, माइनस ए वेक्टर किधर है बेटा, माइनस ए वेक्टर किधर है, तो ये वाला एंगल कितना बना, ये वाला एंगल कितना आया था बेटा अपने पास में, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये थीटा है, तो ये कितना आ गया 180 माइनस का थीटा। मैं एक के अंदर ही कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा। अब ये क्या बोल रहा है बेटा अपने को ये बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर मैंने कर दिया, ए वेक्टर और माइनस ये बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर तो ठीक बना देता हूँ बेटा बच्चों के लिए, ए वेक्टर और ये क्या है माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट ये आ गया अपने पास। अब ये बोल रहा है कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर ये रहा बेटा बी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर किधर है, ये रहा वेक्टर। क्या मेरे बेटे बी वेक्टर अपना ऐसे है, बी वेक्टर अपना ऐसे है, और माइनस ए वेक्टर किधर है, माइनस ए, अगर ये ए है तो क्या माइनस ए इधर है, अगर ए वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर इधर, माइनस ए वेक्टर इधर, क्योंकि ये अपना कौन था बेटा ए वेक्टर, ये अपना ए वेक्टर है इधर, तो माइनस एक कुछ भी तो नहीं है बेटा। पॉलीगन लॉ का मतलब 3 4 5 वेक्टर 10 वेक्टर तुम एक साथ में जोड़ रहे हो, कुछ भी नहीं है, जो आप करते आए हो वही आपको करना है। ये आपको दे रखे हैं जैसे, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, वैसे रटना तो है ही नहीं बेटा। जैसे ये वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है बेटा आपको, और मान लो कि ये वेक्टर दे रखा है बेटा आपको बी वेक्टर, ऐसे फ्री स्पेस में ये सब पढ़े हैं बेटा। ये वेक्टर आपके पास में सी वेक्टर, और कोई है आपके पास में ये वेक्टर है आपके पास में डी वेक्टर, समझिएगा बेटा, और ये कोई वेक्टर है ये आपके पास में ई वेक्टर है। पॉलीगन बनाना है, बस वही बात है। इसके सर पे इसकी पूंछड़ी, इस वेक्टर के एक वेक्टर का जो सर है, कौन है, एक वेक्टर का सर, इसके ऊपर क्या रख दो, दूसरे की टेल, बनाओ जमाओ। देखिए बेटा शिफ्ट एक दूसरी जगह कर ही सकते हो, क्या शिफ्टिंग अलाउ है, शिफ्टिंग अलाउ है, मैंने बताया बेटा आपको, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मत बदलो। ए वेक्टर ये पड़ा, ये बेटा ए वेक्टर पड़ा, देखो अपने आप बन जाएगा बेटा। बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, कुछ कुछ एंगल होगा इसका, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा बेटा, यहां से बिल्कुल सर एंगल होगा, उतने एंगल पे लिए हो बेटा बी वेक्टर, बी वेक्टर। सी वेक्टर कुछ कुछ ऐसे, ये कौन है बेटा आपके पास में सी वेक्टर। डी वेक्टर ऐसे, डी वेक्टर ऐसे, डी वेक्टर समझते जाइएगा मेरे बच्चों, क्या करना, कुछ भी तो नहीं करना। ये वेक्टर का हेड, अरे सर इसको किसको बताना है, दूसरे के टेल को। अब इसके ऊपर इसके सर पे दूसरे की पूंछड़ी को, इसके सर पे दूसरे की पूंछड़ी को बैठा दो। ई वेक्टर ये बोला, ई वेक्टर कुछ कुछ ऐसा जा रहा है, शिफ्टिंग कर सकते हैं, उठा करके मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। ये वेक्टर कौन सा है बेटा, ई वेक्टर। तो मेरे बेटे तुम ट्रायंगल लो लगाओ यार, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, आप सिंपल सिंपल देखते जाओ बेटा। और सिंपल सिंपल क्या देखो, ए और बी का रिजल्टेंट बोलो बेटा। सर ए और बी का खुबच खुबच, सर ये आएगा रिजल्टेंट किधर, जैसे चलो वहीं पे ये गया ये गया ये आया, सर ये रिजल्टेंट आएगा R1। भाई कोई दिक्कत नहीं, बोलो R1 बराबर बोलो, R1 वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर ये कौन है अपना, ए और ये कौन है बी वेक्टर आपका बना हुआ बेटा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को देखो बेटा, इस वेक्टर को और इसको, अब ये वाला बन गया आपके पास में। तो इस वेक्टर का R1 का और C का रिजल्टेंट ये ऐसे, तो क्या मेरे बच्चे इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, ये सेम ऑर्डर के अंदर है ना,
ये सेम ऑर्डर के अंदर वापस ये हूँ, वापस ये हूँ, मुंडे की अपोजिट, इसको मैं बोल दे रहा हूँ R2 वेक्टर। तो आप लोग R2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, और R1 वेक्टर किसके बराबर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस का C वेक्टर। ऐसा भी आप कर सकते हो, जमाते जाओ बेटा, जमाते जाओ। अब R2 वेक्टर D वेक्टर को देखो, ये R2 वेक्टर, ये D वेक्टर, इन दोनों को थर्ड वाली साइड कंप्लीट कर दो एक बार, फिर डायरेक्शन अपने मिल जाएगी। ये गया, यहाँ वापिस आना है मुझे, ये गया, ये मेरे मुंडी ऐसे, तो रिजल्टेंट इधर, ये मैंने बोल दिया R3 वेक्टर। तो आप लोग क्या बोलोगे, R3 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर, और R2 वेक्टर का वैल्यू कितना है, ये रहा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और ये क्या जुड़ गया, D वेक्टर और जुड़ गया, ये R3 वेक्टर। समझते हो चलना, अभी तो पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट करो। अब कौन बच गया, R3 वेक्टर, ये E वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सर ये होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। बोलो मुंडी की ये, चलो वहां से, कुपच ऐसे आना है मेरे को, ऐसे आना है, मेरी मुंडी ऐसे होगी, मेरे मुंडी की अपोजिट लेना है, R4 वेक्टर। क्या ये लास्ट में ये बच्चा है, बोलो R4 वेक्टर इक्वल टू कुपच R3 वेक्टर प्लस ये कौन है बेटा आपका, E वेक्टर। तो R4 वेक्टर इक्वल टू R3 वेक्टर कहाँ है बेटा अपना, ये रहा बेटा आपके पास में, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, और कौन बच गया बेटा, E वेक्टर। क्या सबके सब वेक्टर आ गए, A B C D E आ गए, इसका मतलब यही क्या है तुम्हारा रिजल्टेंट, यही क्या तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको आप लोग ऐसे लिख दोगे कि R वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट R इक्वल टू A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस का E वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर प्लस F प्लस G प्लस H, जितने वेक्टर दिए गए सबका रिजल्टेंट। अच्छा, अब इसमें पॉलीगॉन लॉ में क्या बोलता है आपको, ये देखो R4 जो था ना बेटा, ये क्या बना अपना रिजल्टेंट, क्या बना मेरे बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर अपना बना है। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर अपना बना है मेरे बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो मेरे बेटा, अगर रिजल्टेंट वेक्टर बना है तो क्या ये इस पॉलीगन को, बहुभुज को, पॉलीगन को क्या ये बंद कर रहा है, बिल्कुल पहली बात तो ये बंद कर रहा है। क्या खासियत है इस आर वेक्टर की, सर आर वेक्टर जो है वो पॉलीगन को क्या कर रहा है, क्लोज्ड, बंद कर रहा है, बिल्कुल लास्ट है क्या, बिल्कुल लास्ट ही होगा बेटा, तभी क्लोज करेगा, ये क्लोज्ड कर रहा है लास्ट साइड। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। सेम ऑर्डर में कि अपोजिट ऑर्डर में, देखो खुपच ऐसे आना चाहिए, मुंडी के अपोजिट, बिल्कुल वही है बेटा, अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि जो पॉलीगन जो होता है, जो बहुभुज जो होता है, उसकी लास्ट जो साइड होती है जो उसको क्लोज करती है, उसका अपोजिट जो ऑर्डर है वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब बेटा देखो, कंपटीशन वाला बच्चा तो ऐसे पढ़ता नहीं है बेटा, क्या करना है तुम्हें, ऐसे रट्टा मार के बेटा बस ट्रायंगल लगाते जाओ, अरे इसको बंद करना है लास्ट में। अब तुम्हें भी मालूम है कि लास्ट वाला जो ऐसे आएगा, मुंडी के अपोजिट, यहाँ वापिस जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे आऊंगा, मुंडी के अपोजिट ये आएगी मेरे, तो ये मेरा रिजल्टेंट होगा, बात खत्म बेटा। ये ट्रायंगल तो बन रहा है, और क्या बन रहा है बेटा आपका। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा, है ना बेटा। मैं पहले एग्जाम्पल में 3 4 5 का टिका दिए, अगर 3 ही होंगे तो और कम हो तो क्या दिक्कत है बेटा। ये वेक्टर कौन है बेटा, ए वेक्टर, और ऐसे पढ़े ये वेक्टर कौन है आपके पास में, बी वेक्टर, और ये वेक्टर आपके पास में सी वेक्टर है। बनाओ बेटा, तो क्या कहाँ दिक्कत आ गई बेटा, बोलो। ए वेक्टर, ये रहा बेटा ए वेक्टर, ये कौन जा रहा है ऐसे बी वेक्टर, तो ऐसे बी वेक्टर, ये कौन भाग रहा है इधर सी वेक्टर, शिफ्ट कर सकता हूँ, ये कौन भाग रहा है बेटा सी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा बेटा ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे वापिस आऊंगा, ये होगा R1 वेक्टर, फिर R1 वेक्टर सी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन बोलो, खुपच ऐसे आऊंगा यहाँ पे, मेरे मुंडी के अपोजिट आर वेक्टर ही बोल रहा हूँ, तो बोल आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू आएगा लास्ट, चलो बेटा R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और R1 वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या R1 वेक्टर क्या ये तो होगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जो पॉलीगन जो बन रहा है इसकी लास्ट जो साइड है, लास्ट
जो आपकी जो साइड है जो इसको क्लोज कर रही है वो अपोजिट सेंस के अंदर आएगी, अपोजिट सेंस के अंदर आएगी, अपोजिट ऑर्डर के अंदर आएगी। ये आपका कुछ मेथड इस प्रकार से है। आई होप मेरे बच्चों को ये जो भी मैंने कहानी आप बच्चों को बताई है, एक कहानी सी है, 100% मैं कह सकता हूँ कि समझ में आया होगा मेरे बच्चों को जो शुरू से लेकर एंड तक देख रहा है। फिर भी यार बच्चा अगर कोई दिक्कत है ना तो मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप एक मेरे को मैसेज, कमेंट, जो भी आप लोग हैं, जो भी आपकी मतलब आपको लगता है कि सर ये थोड़ी सी इस जगह पे हम लोग वीक हैं, ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं अलग से जो एक्स्ट्रा वीडियो है वो और आप बच्चों को दूंगा मैं, आई विल प्रॉमिस यू। लेकिन पूरा वीडियो आप लोग बेटा देखा करो, पूरा वीडियो का एक एक पॉइंट आप लोग समझा करो, जो बोला जाता है उसको आप लोग थोड़ा सा समझा करो, ठीक है मेरे बच्चों। साइंस में लिखा हुआ इम्पोर्टेंट कम होता है, बजाय जो बोला जाता है उसको सुनना बेटा। तो जो बोले गई चीज़ें हैं ध्यान से सुना करो, पूरा वीडियो देखा करो। फिर भी दिक्कत आती है शेयर किया करो अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ में, और मैं आपको डेफिनेटली आपको जो प्रॉब्लम है आपकी जो आपने शेयर किया मेरे साथ 100% आपको मैं उसका सोल्यूशन दूंगा बेटा, आई विल प्रॉमिस यू। और देखते रहिए इसी प्रकार से वीडियो, और देते रहिए मुझे आपका प्यार, विश्वास, और उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको मैं थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।